हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मयंक और आज ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो कि मेरी 12th HBSC या फिर जहाँ पे भी NCERT की बुक्स रखती हैं उनके लिए पॉलिटिकल साइंस के और सोशलॉजी, हिंदी, इंग्लिश यानी जो सब्जेक्ट मैं कवर करवा सकता हूँ आपके, तो वो सब्जेक्ट मैं आज से आपके कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हम पॉलिटिकल साइंस का आज फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि राष्ट्र एक्चुअली होता क्या है, निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है, तो राष्ट्र होता है लोगों की अपने राष्ट्र के प्रति भावना, कि लोगों की अपने राष्ट्र के प्रति जो भावनाएं हैं उससे अगर हम किसी देश का, किसी एक ऐसे समुदाय का निर्माण करते हैं तो वो राष्ट्र होता है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, कि भाई भारत स्वतंत्र हो गया था तो एक राष्ट्र का निर्माण करना था, तो राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौतियाँ हमारे पास आई थी। ठीक है, तो ये हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास बोर्ड के 5 साल के या फिर जो हमारे 5-10 साल के जो हमारे HBSC के जो भी क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, यानी बोर्ड के जो भी क्वेश्चंस हैं हम उनको ही कवर करेंगे, क्योंकि हमारा 90% पेपर जो है बोर्ड में 12th और 10th में वो हमारे पिछले साल के क्वेश्चंस ही आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसी पुलिसकारी द्वारा पुर्तगाली से मुक्त करवाया गया था गोवा। गोवा राज्य क्या था, पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा था तो पुलिस ने उसे मुक्त कराया था। विभाजन से पूर्व भारत की जनसंख्या थी लगभग 3600 करोड़, यानी जब देश का विभाजन नहीं हुआ था तो भारत की जनसंख्या कितनी थी, 36 करोड़ थी। सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सिरिल रैडक्लिफ। सीमा आयोग के उस समय अध्यक्ष कौन थे, सिरिल रैडक्लिफ थे। हैदराबाद के शासक को कहा जाता था निजाम। ठीक है, ये इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, ये ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आप इनको अपनी कॉपी में लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके लिख लो या फिर वीडियो को रोक के भी लिख सकते हो। ठीक है, हरियाणा का गठन हुआ वर्ष 1966 में, यानी हरियाणा कब बना था, वर्ष 1966 में बना था। भारत में कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को। वैसे तो बहुत सारी भाषाएं, लेकिन 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दे दी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ, 1 नवंबर 1956। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग चाहते थे कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत बन जाए। गुजरात राज्य का निर्माण हुआ वर्ष 1960 में। जो गुजरात राज्य था वो कब बना था, वर्ष 1960 में बना था। विभाजन के समय भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या थी 565। विभाजन के समय भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, 565 थी। उत्तराखंड, झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन, यानी वर्ष 2000 में उत्तराखंड, झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्य बने थे। अब आ जाता है हमारे पास देश के विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो देश के विभाजन के समय लॉर्ड माउंटबेटन देश के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में एक भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था, उसके अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। राष्ट्र निर्माण के करने वाले किन्हीं 4 तत्वों का उल्लेख करें। ठीक है, तो मैं इनको आपको समझा देता हूँ। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, अगर हमें राष्ट्र निर्माण करना है तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश क्या हो, स्वतंत्र होना चाहिए, नहीं किसी और दूसरे देश के कब्जे में ना हो। उचित सार्वजनिक सत्ता होनी चाहिए, उचित पावर होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय भावना, लोगों में राष्ट्र के प्रति भावना होनी चाहिए, जब भी हम राष्ट्र निर्माण कर पाएंगे। विभिन्नता में एकता की स्थापना, विभिन्न जाति भाषा वाले लोग रहते हैं, फिर भी हमें उसमें एकता की स्थापना करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण में बाधक 4 तत्वों का वर्णन करें, कि भाई राष्ट्र निर्माण में बाधक कौन से 4 तत्व उत्पन्न करते हैं। तो पहला तत्व है हमारे पास जातिवाद। जातिवाद क्या होता है भाई, अपनी जाति को उच्च मानना। भाषाई उन्माद, भाषाई उन्माद में क्या होता है, कई राज्यों में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ये चल रहा था कि भाई हमारी देश की भाषा अलग हो, यानी हमारे राज्य की भाषा अलग हो। ठीक है, क्षेत्रवाद में क्या होता है, अपने क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, यानी अपने क्षेत्र को अच्छा बताना। प्रशासन का गिरता स्तर, कि भाई प्रशासन का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास राष्ट्र निर्माण में बाधक 4 तत्व, जातिवाद, भाषाई उन्माद, क्षेत्रवाद, प्रशासन का गिरता स्तर। अब राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली समस्याओं को दूर करने के 4 उपाय बताएं, कि भाई राष्ट्र निर्माण के मार्ग में जो समस्याएं आती हैं उनको हम दूर कैसे कर सकते हैं। आर्थिक समानता की स्थापना, भाई हम आर्थिक समानता की स्थापना कर दें, मतलब क्या करें, सबको अपने विकास के लिए उचित अवसर दें। ठीक है, प्रशासन में जनता का विश्वास होना, कि प्रशासन में जनता विश्वास करे। राष्ट्रीय संस्कृति का विकास, हम राष्ट्रीय संस्कृति का विकास कर दे। समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र निराकरण, कि भाई लोगों की जो समस्या है उसका हम शीघ्र से शीघ्र निराकरण कर दें। ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली समस्याओं को दूर करने के कुछ 4 उपाय बताएं। आर्थिक समानता की स्थापना, प्रशासन में जनता का विश्वास होना, राष्ट्रीय संस्कृति का विकास, समस्याओं को शीघ्र से शीघ्र निराकरण। अब आता है भारत विभाजन से उत्पन्न 4 समस्याओं का वर्णन करें, कि हमारे भारत का विभाजन हो गया था तो उससे कौन सी 4 समस्याएं उत्पन्न हुई थी। तो भौगोलिक दूरी की समस्या, पहली जो समस्या थी वो भौगोलिक दूरी की थी,
कैसी थी भौगोलिक दूरी की? पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान क्या थे? बहुत दूर दूर थे। ठीक है। उत्तर पश्चिमी प्रांत की समस्या, अब उत्तर पश्चिमी प्रांत की समस्या क्या थी कि बहुत से लोग उत्तर पश्चिमी प्रांत के थे, वो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे। देसी रियायतों के विलय की समस्या, देसी रियायतों के विलय की समस्या में ये था कि जो हमारे पास जो रजवाड़े थे, यानी हमारे पास कितने जितने भी रजवाड़े थे उनके विलय की समस्या थी। ठीक है। शरणार्थियों की समस्या कि भाई भारत का विभाजन हो गया तो पाकिस्तान से जो शरणार्थी आ रहे थे उनकी समस्या थी। ठीक है। तो ये मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस इसमें कवर कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में मैं आपका ये पूरा चैप्टर कवर कर दूंगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, ना आई हो, आपको जैसी भी ये वीडियो लगी हो जो मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो आपको अगर अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।